Are you ready to jump into the unknown and explore a world beyond your imagination? A world that tests your luck and is beyond limits. But the question is, are you ready to jump? If it is a yes, then you have jumped into the world of ultimate entertainment. Welcome to YOLO 247, a place of fun, indulgence, and endless surprises. फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होता है कि रास्ते खुल जाते हैं। ट्रेड और कॉमर्स के दोनों देशों के बीच में जो दीवारें खड़ी होती हैं, दीवारें गिर जाती हैं, फिर आपकी एक किस्म से फ्री ट्रेड हो जाती है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं आज के ताजा तरीन समाचार। अच्छा, फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की बात चल रही है काफी टाइम से। बोरिस जॉनसन से भी पहले से बात चल रही है। बोरिस जॉनसन जो पूर्व प्रधानमंत्री यूके के थे, उन्होंने बहुत ना जबरदस्त पुश करा था कि नहीं साहब ये तो होना चाहिए। फिर वो हट गए, फिर अभी ऋषि सुनाक साहब हैं, अब ये पीछे लग गए इस चीज़ के, और भारत भी पीछे पड़ा हुआ है कि ये तो हमें चाहिए। अब इससे होगा क्या? फ्री ट्रेड एग्रीमेंट से क्या होता है कि रास्ते खुल जाते हैं। ट्रेड और कॉमर्स के दोनों देशों के बीच में जो दीवारें खड़ी होती हैं, दीवारें गिर जाती हैं, फिर आपकी एक किस्म से फ्री ट्रेड हो जाती है। इसमें टैक्सेशन का बेनिफिट है, इसमें एंट्री का फ़र्क है, इसमें बहुत चीज़ों का फ़र्क है। लेकिन अगर मैं बेसिक चीज़ें बताऊं, भारत देख रहा है यूके को एक ज़बरदस्त मार्केट की तरह से। भारत कह रहा है हम क्या बना के यूके को एक्सपोर्ट कर सकते हैं कि हमें फाइनेंशियल बेनिफिट हो जाए। यूके कह रहा है कि मुख्यतः 2 या 3 चीजें हैं जो भारत को एक्सपोर्ट करना चाहते हैं। पहली बात, विस्की। आपको पता है स्कॉटलैंड विस्की एंड स्कॉच कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इनफैक्ट जो वर्ड स्कॉच है वो स्कॉटलैंड से ही आया है। एक तो वो चीज़। दूसरी चीज़, ऑटोमोबाइल्स। दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन गाड़ियाँ, उनका जो बेस है वो यूके है। जैसे फॉर एग्जाम्पल रोल्स रॉयस, फॉर एग्जाम्पल एस्टन मार्टिन, और भी कई गाड़ियाँ हैं। लेकिन ये 2 बड़े नाम इमीडिएटली दिमाग में आते हैं, जहन में आते हैं। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो यूके इंडिया को दे सकता है। तो जब FTA फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो जाएगा, लोग कह रहे हैं इस साल के एंड तक साइन हो जाएगा, तो एक बूम देखेंगे आप ट्रेड में दोनों देशों का, एक तरफ यूके, एक तरफ इंडिया। सेमीकंडक्टर्स क्या होते हैं दोस्तों? एक छोटा सा पुर्जा, एक छोटा सा चिप, एक छोटा सा मटेरियल जो कि हमारी हर चीज़ में लगता है। मोबाइल फ़ोन से लेकर माइक्रोवेव ओवन से लेकर आप गाड़ियों में देख लीजिए, रॉकेट में देख लीजिए, और इसके कई सारे और यूटिलाइजेशन है सेमीकंडक्टर के। और लोग ये कहते हैं ज़रा लैपटॉप है और भी अन्य चीज़ें हैं, और लोगों का ये कहना है कि भारत में तो ये बनते नहीं है। जिस दिन भारत में बनना शुरू हो गए सेमीकंडक्टर्स, तो किसी का ये कहना है कि साहब 1,00,000-1.25 लाख का लैपटॉप जो है 40-45 हज़ार रुपये में बिकेगा। इतना फर्क हो जाता है अगर आपके पास सेमीकंडक्टर का इकोसिस्टम, और भारत में इस वक्त नहीं है दोस्तों। तो गांधीनगर में एक सेमीकॉन 2023 नाम का एक बहुत बड़ा एक इवेंट रखा गया, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी थे और अप्लाइड मटेरियल्स जैसी बड़ी कंपनी, AMD जैसी बड़ी कंपनी, माइक्रोन जैसी, ऑल दीज बिग कंपनीज, शानदार बड़ी कंपनीज, ये सब वहां पे आई। और लोग कहां से आए दोस्तों? अमेरिका से, साउथ कोरिया से, ताइवान से। फॉक्सकॉन का चीफ वहां पे बैठा हुआ था, प्रधानमंत्री मोदी जी के साथ उसकी मीटिंग भी हुई। तो कहने की बात यह है कि भारत ने पूरी जान लगा दी है। मोदी जी ने प्रॉमिस कर दिया है, वादा कर दिया है कि साहब आपको रेड कारपेट ट्रीटमेंट दी जाएगी, VVIP ट्रीटमेंट आपको दी जाएगी। आपको क्या चाहिए आप ये बताइए, आपको वो सरकार देगी, आपको वो फैसिलिटीज देगी। आप बस भारत में आइए, मेक इन इंडिया करिए। दोस्तों 3 बड़े खिलाड़ी हैं इस फील्ड के, 3 बड़े खिलाड़ी। सबसे बड़ा खिलाड़ी सेमीकंडक्टर की फील्ड का यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, टेक्नोलॉजी उसकी है। साउथ कोरिया, ताइवान। अच्छा, अगर इंडिया इस फील्ड में आ जाता है, जो कि सरकार ने मन बना लिया है कि इंडिया इस फील्ड में आएगा, कूद पड़ेगा इस फील्ड में, तो एक तो ये बात हो जाएगी कि जो चीज़ों के दाम हैं इलेक्ट्रॉनिक गुड्स के, जो कि लगभग हर एक चीज़ में इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें लगती हैं आजकल, उसके दाम बहुत कम हो जाएंगे दोस्तों। कुछ लोगों का कहना है कि 50% से कम हो जाएंगे दाम उसके। दूसरी चीज़ है कि इसमें ना नेशनल सिक्योरिटी के बड़े पर्सपेक्टिव्स हैं और यूटिलाइजेशन। नेशनल सिक्योरिटी के ये है कि आपके ड्रोन से लेकर, हवाई जहाज से लेकर, सबमरीन से लेकर, आपका जो एंटी टैंक सिस्टम है, टैंक सिस्टम है, आपका एयर डिफेंस का सिस्टम है। आप कुछ भी चीज़ ले लीजिए फौज में जिसमें बिजली चलती है, जिसमें कंप्यूटर का इस्तेमाल होता है, उसमें आपको ये सेमीकंडक्टर चाहिए। इसलिए क्या होगा कि जो मेक इन इंडिया डिफेंस है वो भी सस्ता हो जाएगा और इफेक्टिव हो जाएगा। सबसे बड़ी बात, तीसरी बात, ये जब मेक इन इंडिया के तहत होगा ना दोस्तों, तो सबसे बड़ी बात ये होगी कि देन यू डोंट हैव टू डिपेंड ऑन, आपको किसी और की तरफ देखना नहीं पड़ेगा कि भाई साहब सेमीकंडक्टर की शिपमेंट नहीं आई यार, हमारा काम डिले हो गया। नहीं, अंदर ही बनाएंगे, अंदर ही बना के बाहर बेचेंगे, अपने लोगों को सस्ता देंगे, बाहर अच्छी क्वालिटी देंगे, फॉरेन एक्सचेंज कमाएंगे। ये सारा गेम चल रहा है, ये 2 लेवल पे काम चल रहा है इसमें। पहली चीज़, बाहर से कंपनी आए और भारत में बनाएं।
सेकेंडली, इंडियन कंपनीज बाहर की कंपनियों से टेक्नोलॉजिकल टाई अप करें और भारत में बनाएं। दोनों तरफ से भारत का फायदा होगा। अच्छा, ये तो दोस्तों बात हो गई मोदी जी का सेमीकंडक्टर का पुश, जो कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत क्रिटिकल है। चाहे आप डिप्लोमेसी के तौर पे देख लें, इकोनॉमी के तौर पे देख लें, नेशनल सिक्योरिटी के तौर पे देख लें, तीनों मापदंडों पे ये खरा उतरता है और ये भारत को करना ही करना है। तो दोस्तों, ये थी आज की 2 अहम ताज़ा तरीन खबरें। मैं कल फिर एक नए वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हूँगा। अगर ये वीडियो पसंद आए ना तो उसको एक बार लाइक ज़रूर कीजिएगा। जय हिंद।